बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी इदारा यूट्यूब चैनल के नाज़रीन इकराम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रूहानी इदारा पर। पिछले लेक्चर्स में हमने नक्श बनाने के तरीके डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने आपको कहा था कि हम आतिशी नक्श बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं, वो भी नक्शे मुरब्बा। उसके बाद नक्शे मुरब्बा में अगर कुछ कसर बाकी रहता है तो किस खाने में हमको एक अदद का इजाफ़ा करना होता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले 2 लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ़ उनसर के तावीज़ात कैसे बनाए जाते हैं। यानी अगर किसी इंसान का मिजाज आतिशी है तो आतिशी चाल से नक्श बनाना होगा आपको, लेकिन अगर किसी इंसान का मिजाज आबी है, आबी मिजाज का इंसान है, और अगर आपने उसको आतिशी चाल से नक्श भर करके दे दिया है तो वो नक्श भले आपने बिल्कुल सही टाइम टेबल में उसको लिखा हो, सारे सितारे नुजूम और सात को मद्देनज़र रख करके भी आपने नक्श लिखा है, किसी शर्फ में नक्श लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नक्श फेल हो सकता है। आपका कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको सूट करेगा ही करेगा। तो कोशिश ये करिए कि कोई भी इंसान जिस उनसर का बना हो, यानी उसका मिजाज जैसा हो, उसका उनसर जैसा हो, उसको उसी उनसर के तावीज़ात दिए जाएं। अगर उसका मिजाज आबी है तो आप उसको आबी के चाल के हिसाब से नक्श भर करके दीजिए, और फिर देखिए अल्लाह का करिश्मा कि कैसे वो नक्श बिल्कुल इंजेक्शन की तरह उसको फ़ायदा देती है। जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, बीमारी में कोई दवाई खाते हैं, तो दवाई का असर, इंजेक्शन का असर 10-15 मिनट, आधे घंटे में उसको महसूस हो जाता है। लेकिन जब हम कोई नक्श या कोई अमलियात करके देते हैं, तावीज़ात करके देते हैं, तो मरीज़ को उतनी जल्दी शिफा नहीं मिलती। इसकी वजह यही है कि हम उसको सही तावीज़ात नहीं दे रहे, सही चालों से भरी हुई तावीज़ात उसको नहीं पहना रहे या उसको इस्तेमाल के लिए नहीं दे रहे। तो सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि जो भी शख्स आपके सामने आया है और आपसे कोई हेल्प चाह रहा है, आपसे तावीज़ात लेना चाह रहा है, कोई अमल करवाना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि उसका उनसर क्या है, यानी उसका मिजाज क्या है, आबी, खाकी, बादी या आतिशी, इनमें से कौन सा मिजाज है उसका, उसका उनसर कौन सा है। जब आपको ये पता चल जाए कि उसका उनसर ये है, तो बिल्कुल उसी उनसर के हिसाब से उसका तावीज़ लिखिए, अगर तावीज़ लिख रहे हैं आप तो, या कोई अमल वगैरह करिए उनसर के हिसाब से और उसको दीजिए। फिर देखिए कि वो तावीज़ बिल्कुल इंजेक्शन की तरह आधे घंटे के अंदर अपना असर करके दिखाएगी। तो इसी उन्वान के साथ हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं कि मुख्तलिफ़ उनसर वाले लोगों के लिए मुख्तलिफ़ उनसर के तावीज़ात कैसे लिखे जाते हैं। तो आतिशी नक्श का चाल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और आपको वैसे भी सारी किताबों में लगभग वही चालें मिलती हैं, तो वो चाल तो आप जानते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि मुझे चारों चालें आज बतानी हैं, आतिशी भी, आबी, खाकी, बादी, तो मैं चारों डिटेल से डिस्कस करूँगा, और मैं एक एग्ज़ाम्पल भी लूँगा, उदाहरण, जिससे मैं आपको चारों तरह के नक्श भर करके दिखाऊँगा, तो ताकि आपको ये पता चल सके। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ये सवाल करेंगे, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि हज़रत हमको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले का मिजाज कौन सा है या उनसर कौन सा है। तो देखिए उसके 2 तरीके हैं, और उन तरीक़ों पर हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको तावीज़ लिखना सिखा रहा हूँ। जब ये टॉपिक हो जाएंगे तो इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनसर पहचानना कैसे है। उनसर पहचानने के 2 तरीके हैं। तो इल्मुल आदात का इस्तेमाल करके गुणा भाग करके आप बता सकते हैं कि सामने वाले का उनसर क्या है, और उस उनसर के हिसाब से आप तावीज़ात लिख सकते हैं, कोई भी चाल के हिसाब से। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी इंसान का जो नाम होता है, उस नाम का जो सरे इस्म है, यानी नाम जिस लेटर से स्टार्ट होता है, उस लेटर का मिजाज आप देख लीजिए, उस हर्फ का मिजाज आप देख लीजिए। वो हर्फ जिस मिजाज का होगा, आतिशी, आबी, बादी, खाकी, जिस मिजाज का होगा, वो इंसान भी उसी मिजाज का माना जाएगा, और उसके नाम के हिसाब से, उसके मिजाज के हिसाब से आप उसको नक्श लिख करके देंगे। तो इस पर हम बाद में डिटेल से एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपके सामने हम उसको लेकर के आएंगे, तो आपके सारे डाउट्स उस पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम आपको नक्श लिखना सिखा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं
तो भी एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त अहबाब तक जो इल्म के शौकीन हैं, अमलियात के शौकीन हैं, उन तक हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। या आप सीख रहे हैं तो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा, ठीक है। और बिल्कुल एंड तक वीडियो के बने रहिएगा, बीच में स्किप करके जाने से आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आतिशी से ही। हालांकि आतिशी की चाल आपको मैंने पहले भी बताई है, लेकिन मैं शुरुआत आतिशी से ही करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं अभी यहाँ कहीं भी बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखूँगा, 786 नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैं अभी कोई नक्श किसी के लिए बनाने नहीं जा रहा, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन जब आप ये नक्श बना करके किसी को देंगे तब आप फिर 786 या बिस्मिल्लाह शरीफ यहाँ नक्श के ऊपर में ज़रूर लिखा करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ नक्शे आतिशी के बारे में, ठीक है जी। ये तो इसका चाल, हम पहले चाल डिस्कस करते हैं, चाल के बाद फिर हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आतिशी की चाल नक्शे मुरब्बा में, ये हम मुरब्बा की बात कर रहे हैं ना, मुसल्लस की बात तो बाद में आएगी डिटेल से। चलिए तब तक आप इंतज़ार करिएगा। चलिए आतिशी चाल से नक्शे मुरब्बा पहले भी आप भर चुके हैं। ये होता है पहला खाना, ये दूसरा खाना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये होता है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13वां खाना, 14वां, ये 15वां और ये लास्ट खाना 16वां। कसर के लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक बचेगा तो 13वें खाने में कसर का हिसाब देखिए, एक कसर, तो ये पिछली वीडियो में हमने बात कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी याद के लिए यहाँ लिख देता हूँ। 13वें खाने में एक बढ़ाएंगे। 2 कसर अगर रहेगा, ये 2 है ना, तो हम 9वें खाना में एक बढ़ा देते हैं, ये 9वां खाना है। अगर 3 कसर बचता है, 3 कसर, तो फिर हम 5वें खाने में एक बढ़ा देते हैं, ये 5वां खाना है। यही कसर का नियम हर जगह लागू होगा, चाहे वो आतिशी हो या और भी कोई नक्श हो, हर जगह खाने तो वही रहेंगे, बस आपको खाना पहचानना है। जैसे आतिशी में 13वां खाना यहाँ पर आता है, तो बादी या आपका आबी या खाकी, उसमें 13वां खाना यहाँ नहीं आएगा, कहीं और आएगा। तो आपको ये पहचानना है कि 13वां खाना कहाँ आता है, बाकी एक अदद उसी खाने में बढ़ाया जाएगा। 2 बचेगा तो 9वें खाने में एक बढ़ता है। अब आतिशी में 9वां खाना यहाँ आता है, लेकिन बाकी के नक्शों में 9वां खाना यहाँ नहीं आएगा, कहीं और आएगा। तो आपको ये पहचानना है कि 9वां खाना कहाँ पर आता है, वहीं पर एक बढ़ेगा। यही हाल 5वें खाने में एक बढ़ाने की बारी में भी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, हालांकि कसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आतिशी चाल के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बादी चाल कैसे होती, कैसे भरते हैं। तो किसी इंसान का मिजाज अगर बादी है, या पहले आबी ले लेते हैं, चलिए आबी, किसी इंसान का मिजाज अगर आबी है तो उसको आप आबी चाल के हिसाब से नक्श पुर करके देंगे तो ही उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। और इस पर हम आगे बहस भी करेंगे कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, समझ रहे हैं, तो हम बाद में बात करते हैं। आबी चाल देखिए कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ये आतिशी यहाँ से शुरू हुआ, 1 नंबर इसका देखो कहाँ आया, यहाँ। और आबी का पहला खाना ये होता है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, पहला खाना देख लिया आपने, ये पहला खाना आतिशी चाल के लिए है, आबी के लिए पहला खाना ये हो गया, ठीक है जी। अब देखिए दूसरा खाना यहाँ पर होता है, और तीसरा खाना जस्ट इसके बाद ये होता है, चौथा खाना ये होता है, 5वां खाना ये है। आप देख लीजिए फिर से, पहला खाना, दूसरा, तीसरा। आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पूरे पूरे रटा जाएंगे, चारों के चारों। हालांकि ये तो रटा ही जाता है, आपको याद रहता है। बाकी के 3 भी कोई बहुत पहाड़ वाले काम नहीं है, आप 4-5 बार भर के देखिए, आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि तीनों भर भर के देखना है, पहले एक को 4-5 बार 10 बार प्रैक्टिस करके देखिए। जब ये अच्छे से याद हो जाए तो फिर दूसरे 2 प्रैक्टिस कर लीजिए एक एक करके। तो ये पहला खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। 6वां खाना इसका यहाँ आता है 2.5 घर बाद, ये 6वां खाना हो गया। 7वां खाना ये है, 8वां खाना ये है, और 9वां खाना इस नक्श का यहाँ पर होता है, ये 9वां। 10वां खाना इस नक्श का यहाँ पर है। देखते जाइएगा ध्यान से कैसे कैसे भर रहा हूँ मैं। अगर आपको थोड़ी सी गड़बड़ी लगे तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से। ये 10वां खाना हो गया। 11वें खाने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं टॉप में, 11। 12वां और 13वां खाना देखो, 11 के बाद ये 2.5 घर, 12, और 13वां खाना इसके साथ, ये 12वां, ये 13वां,
समझ में आ गई बात। 14वां खाना इसका यहाँ पर होता है, 15वां खाना इसका ये है, और 16वां खाना इधर कोने में आता, जबकि आतिशी में 16वां खाना यहाँ आता था। तो आप देख लीजिए, पहला खाना आतिशी यहाँ से, आबी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बादी। अगर किसी इंसान का मिजाज बादी है, बादी, तो उसको फिर आप बाकी किसी चाल से भर के नक्श नहीं देंगे, उसको आप बादी चाल से भर करके नक्श देंगे। और बादी चाल कहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ से, ये इसमें देखिए आतिशी यहाँ, इसके जस्ट बाद वाला खाना बादी का होता है, इसके जस्ट बाद वाला खाना आबी का होता है, तो ये बचा हुआ कौन सा होगा, खाकी का। तो खाकी जब हम भरना शुरू करेंगे तो हम यहाँ से भरेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा खाकी नक्श, ठीक है। और ये सब मुरब्बा है। तो इसमें मैं अगर टाइटल लगा दूं मुरब्बा तो आप बुरा नहीं मानेंगे, मुरब्बा, 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 खाकी मुरब्बा, ठीक है। तो चलिए अभी हम बादी की बात कर रहे हैं। बादी की चाल लगभग आबी की तरह है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है। अब देखो, इसमें एक इधर से कोने में आया था तो दो इधर आया था, इसमें एक इधर से कोने में आया तो दो इधर आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें दूसरा खाना होता है हमारा ये, और दूसरे के जस्ट बाद तीसरा खाना लगा होता है, तो यहाँ भी दूसरे के जस्ट बाद तीसरा खाना ये होता है। तीसरे खाना के बाद 1 2 2.5 यहाँ पर होता था चौथा खाना, तो यहाँ भी तीसरे खाने के बाद 1 2 2.5 इस पार होगा चौथा खाना। इसमें चौथा खाना इस पार होता है और इसमें इधर होता है, ठीक है, समझ गए। पांचवा खाना इसमें यहाँ है तो पांचवा खाना इसमें यहाँ होगा। बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं। आप यहाँ सामने आईना रखिए ना, आईना, तो आईने में इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज यही बनेगा, बादी। तो आईने में जो आपको दिखेगा वो बादी नक्श दिखेगा। आबी को आईने के सामने रखिए तो आपको बादी चाल दिख जाएगा, करके देखिए, या बादी को आईने के सामने रखेंगे तो आपको आबी चाल मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको भरते हैं। अब ये पांचवा खाना, पांचवें के बाद छठवां यहाँ आता था तो पांचवें के बाद छठवां यहाँ आएगा, छठवें के बाद सातवां ये होता है तो यहाँ सातवां ये हो जाएगा, सातवें के बाद आठवां ये होता है एक के बगल में, तो सातवें के बाद आठवां यहाँ आ जाएगा एक के बगल में। आठवें के बाद नौवां खाना यहाँ होता था तो यहाँ आठवें के बाद नौवां खाना इधर आ जाएगा, ये हो गया नौवां खाना। नौवें के बाद 10वां खाना, ये 2.5 घर दूर, 1 2 2.5, तो यहाँ भी 1 2 2.5, 5 के जस्ट बाद, तो यहाँ भी 5 के जस्ट बाद, ये 10वां खाना। 11वां खाना देखो यहाँ पर आता था तो यहाँ 11वां खाना यहाँ पर आएगा। 11 के बाद 12वां खाना इधर आता था 2.5 घर दूर, तो यहाँ भी 2.5 घर दूर, ये 12वां खाना, और इसके जस्ट लगा हुआ 13वां खाना। 13वें के बाद 14वां खाना इधर आता था तो यहाँ 13वें के बाद 14वां खाना यहाँ आ जाएगा, और 15वां खाना यहाँ आता था तो यहाँ 15वां खाना यहाँ आ जाएगा 10 के बगल में, और 16वां खाना ये बचा हुआ। एक बार आप फिर से इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये 16वां खाना। ये कौन सी चाल हो गई, बादी की चाल हो गई। अब आइए मैं आपको खाकी बताता हूँ। खाकी बिल्कुल मिरर इमेज है आतिशी का, इसी का जस्ट उल्टा आप भरते जाइए। ये यहाँ से शुरू होता है तो 2 यहाँ आता है, 3 यहाँ आता है, यहाँ से शुरू होगा 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 5 ऐसे आते थे तो यहाँ 4 5 ऐसे आएंगे। बिल्कुल इसी का उल्टा होता है खाकी आतिशी का। अब आप देखिए, ये पहला खाना हो गया, तो ये हुआ दूसरा खाना, ये 2 है ना, ये हुआ तीसरा खाना, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा खाना, पाँचवा खाना। अब 5 के बाद छठवां इधर आता है तो 5 के बाद छठवां इधर आएगा, ये छठवां खाना। सातवां खाना इसके जस्ट बाद, आठवां खाना बिल्कुल यहीं पर, नौवां खाना ये हो गया। देखो 8 इधर आता था, इसमें 8 इधर आया है, 8 के बाद 9 ये आता है तो 8 के बाद 9 ये आएगा, 9 के बाद ये 10वां, तो 9 के बाद ये वाला 10वां, ये 10 के बाद ये 11, तो 10 के बाद ये 11, 11 के बाद ये 12, तो 11 के बाद ये वाला खाना 12वां खाना हो गया। फिर ये 13वां खाना, आप दोनों को देख सकते हैं, दोनों आपकी स्क्रीन के सामने है। 13वां खाना, 13वें खाने के बाद 12 के बाद 13, 14वां खाना यहाँ आता है तो इसमें भी 14वां खाना यहाँ पर आएगा, और 14वें खाने के बाद 15वां खाना यहाँ आता है तो यहाँ 15वां खाना यहाँ आ जाएगा, इस कोने में। इस नक्श में इधर है इस कोने में, तो इस नक्श में इधर इस तरफ है इस कोने में, और 16वां खाना ये। तो बिल्कुल इसी का फोटोकॉपी है, मिरर इमेज
आईने के सामने आप रखेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको रखेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको रखेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको आईने के सामने रखेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको आईने के सामने रखेंगे तो इसकी चाल मिल जाएगी। चारों नक्श की चाल मैंने आपको बता दी। अब जिस इंसान का उनसर जैसा होगा आपको उसी के हिसाब से उनको नक्श पुर करके देना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां खाना। अब मैं आपको वही बिस्मिल्लाह शरीफ का नक्श लिख करके दिखाता हूँ चारों उनसर से, कि कैसे कैसे आप चारों उनसरों में, चारों तरह की चालों में किसी भी नक्श को आप बना सकते हैं। नक्श बनाने का तरीका वही रहेगा कि कुल अदद में, जैसे बिस्मिल्लाह शरीफ के कुल अदद कितने हैं 786, कुल अदद में आपको 30 कम करना है तो ये आ जाएगा 756, और इसमें 4 का भाग देना है। भाग हम पहले दे चुके हैं, आपको याद होगा यहाँ कुछ भी नहीं बचता है कसर, और यहाँ पर कितना आता था 189। तो 189 के हिसाब से अभी मैं बिना कसर के सारे नक्श भर करके दिखाता हूँ बिस्मिल्लाह शरीफ से, और अगर कसर बचेगा तो इस पर भी इसके पहले का वीडियो हमने बना रखा है, सेकंड नंबर का वीडियो, आप ज़रूर जा कर के देखें। नंबरिंग कैसे देखेंगे आप, ये हैश लगा हुआ आपको थंबनेल में मिल जाएगा, नंबर 1 हैश के साथ, नंबर 2 हैश के साथ, नंबर 3, तो आप पहचान जाएंगे कि पहले कौन सा वीडियो देखना है उसके बाद कौन सा देखना है। तो चलिए मैं आपको नक्श बिस्मिल्लाह सभी उनसरों के साथ लिख करके दिखाता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में थोड़ी देर और, ताकि ये इल्म मुकम्मल हो जाए, किसी का कुछ रह ना जाए। ठीक है ना, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि भर के नहीं दिखाए आप। ठीक है ना, कैसे भरना है। अब भरने की स्पीड आपकी धीरे धीरे आएगी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तब आप इसको भर सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल आतिशी नक्श भरने जा रहा हूँ। देखिए 189 यानी 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199। देख रहे हैं स्पीड कैसे चल रही है। ऐसे ही जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी भी स्पीड इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही हो जाएगी। ये 203 और ये 204। तो 200 देखिए 189 से नक्श शुरू हो रहा है और 204 पे ख़त्म होगा। हर जगह यही होगा क्योंकि हम अभी कोई कसर नहीं ले रहे। कसर होगा तो मैंने तरीका बता दिया कहाँ पर कितना कितना बढ़ाना घटाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी बिस्मिल्लाह शरीफ का नक्श अगर मुझे एक ऐसे इंसान को देना है जिसका उनसर आबी है तो फिर मैं इसी नक्श को कैसे पुर करके दूंगा। ठीक है, देखिए अब मैं नक्श को कहाँ से भरना शुरू करूँगा, यहाँ से। ध्यान से देखिएगा ना, ये पहला खाना, यहाँ देखते जाइएगा आप, ये चाल है, उसी के नीचे मैं नक्श भरना शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए 189, यहाँ आ जाएगा 190, ये हो गया 191। चाल देखते जाइएगा, 1 2 3 चौथा पाँचवा। 191 के बाद ये 192, 193, और फिर पाँचवें खाने के बाद छठवां खाना ये है तो 193 के बाद 194, और छठवें के बाद सातवां ये है 195, ये आठवां खाना 196, नौवां खाना ये तो 197, 10वां खाना ये है 198, और 11वां खाना यहाँ ऊपर होता है, देख लो ये तो 198 के बाद 199, 12वां खाना ये है तो यहाँ आ जाएगा 200, 13वां खाने में 201, और 14वां खाना ये है 202, 15वां खाना ये है तो ये हो गया 203, और 16वां खाना 204। तो देखिए 179 बोलेंगे ना, 89, 90, 189 से शुरू हुआ, 204 पे ख़त्म हो गया 16वें खाने में। 189 से शुरू हुआ और 16वें खाने 204 में ख़त्म हो गया। समझ आ गई बात। अगर मुझे यही बिस्मिल्लाह शरीफ का नक्श किसी ऐसे आदमी को देना है जिसका मिजाज बादी है, जिसका उनसर बादी है, तो फिर बादी चाल से नक्श कैसे भरते हैं। अभी तो चाल आपके सामने है तो आप मिला लोगे, लेकिन हर समय तो चाल आपके सामने नहीं होगी ना। कब तक आप लोग देख देख के नक्श लिखते रहेंगे। तो सभी चाल को दिमाग में बैठाइए। इंशाअल्लाह कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से हो जाता है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए पहला खाना यहाँ से देना है तो 189, दूसरा ये है 190, ठीक है। तीसरा खाना ये 191, चौथा ये 192, पाँचवा ये 193, छठवां खाना ये 194, सातवां खाना ये 195, आठवां खाना ये
196, 9वां खाना ये है 197, 10वां खाना ये है 198, 11वां खाना ये है 199 और 12वां खाना ये है 200, 13वां खाना ये 201, 14वां खाना ये 202, 15वां खाना ये है 203 और 16वां खाना ये है 204। तो देखिए 189 यहाँ से भरना स्टार्ट किया बादी की जगह से और 204 पे ये ख़त्म हो गया। यहाँ 204 ये आया था, यहाँ 204 यहाँ आया 16वां खाना, यहाँ 204 ये था 16वां खाना। देख ली कैसे भर रहे हैं। एक और आपको बताता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं क्योंकि लेंथ भी लगभग 20 मिनट तो हो ही गई होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से भरते हैं। इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी में कहीं भी पेज ले करके, ताकि अगर आपको इस फील्ड में अच्छा करना है और आप नहीं चाहते कि आपका लिखा हुआ कोई भी तावीज़ असर न करे, तब तो आप इसको सीख ही लीजिए। ठीक है, अब हम कहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 189। फिर चाल आप यहाँ देखते जाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल वैसे ही मैं भर रहा हूँ ना, आप देखते जाइए। 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199। अब यहाँ 200, 201, 202 और ये है 15वां 203 और ये 16वां खाना 204। देखो 16वां खाना 204, पहला खाना 189, हर जगह वही आया। तो ये मुख्तलिफ़ चालें हैं मुख्तलिफ़ उनसर के, और मैंने चारों चाल से आपको नक्श बिस्मिल्लाह लिख करके दिखाया। नक्श बिस्मिल्लाह की बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारी इसके यूज़ेस हैं। आप जो यूज़ चाहें वो इस नक्श से आप कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे किसी बीमारी में देना चाहें दे सकते हैं। पेट की हर तरह की बीमारी के लिए बहुत मुजर्रब है। ठीक है, पेट की हर बीमारी के लिए समझ जाइए बहुत मुजर्रब है। पेट में किसी तरह की बीमारी हो, कोई दूसरी परेशानी हो, गैस हो, पथरी हो गई हो, जो भी परेशानी पेट से रिलेटेड है दे दीजिए, समझ रहे हैं। या किसी को बुखार है, बुखार में भी बहुत अच्छा ये फ़ायदा करता है, समझ रहे हैं। और अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। मैं अब आपको क्या क्या बताऊं कि ये किस किस चीज़ के लिए काम आता है। आप जो मकसद सोच के लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला वो मकसद इससे पूरा हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिस इंसान का मिजाज आतिशी है उसको आप आतिशी के हिसाब से इसी चाल से नक्श भर करके देंगे, तभी उसको 100% फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर आप समझ जाइए, आप लिखेंगे तो बहुत मेहनत करके, लेकिन फ़ायदा उसको सिर्फ 25%, 10% ऐसे ही होगा। लेकिन मिजाज उनसर के हिसाब से जब आप किसी आदमी को तावीज़ लिख के देंगे तो आप ये पक्का मान लीजिए कि बिल्कुल नक्श अपना 100% काम करके दिखाएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।